नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश में बीते जुमे की नमाज पर मचे उत्पात को लेकर योगी सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है, जिसके चलते आरोपियों की गिरफ्तारी और बुलडोजर एक्शन के साथ ही अब हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से करने की तैयारी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ 17 जून शुक्रवार यानी जुमे की नमाज के लिए सभी जिलों में सतर्कता बरतते हुए कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील जिलों के लिए 130 कंपनी पीएससी व 10 कंपनियां रैपिड एक्शन फोर्स के बंदोबस्त किए गए हैं। इस बारे में अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि संवेदनशील इलाकों और पूजा स्थलों पर रणनीतिक रूप से पुलिस की तैनाती कर दी गई है। पुलिस अधिकारी शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए मौलवी और अन्य समूह के नेताओं के संपर्क में हैं। उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के बाद आरोपियों के घरों पर चले बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अधिकारियों को उन याचिकाओं पर 3 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें आरोप लगाए गए हैं कि पिछले सप्ताह राज्य में हुई हिंसा के आरोपियों के घरों को अवैध रूप से गिराया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिकारियों को कानून के तहत उचित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना चाहिए। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की पीठ ने कहा कि नागरिकों में यह भावना होनी चाहिए कि देश में कानून का शासन है। न्यायालय ने कहा कि हर चीज निष्पक्ष होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारी कानून के तहत प्रक्रिया का सख्ती से पालन करेंगे। मामले में अब अगली सुनवाई 21 जून को होगी। सेना भर्ती अभियान अग्निपथ को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज गुरुवार को कहा है कि सेना में नई भर्ती के प्रारूप को लेकर युवा वर्ग निराश और बेचैन है। इसके मद्देनजर सरकार को अल्प अवधि की इस नौकरी के लिए किए गए फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। मायावती ने कहा कि सेना में काफी लंबे समय तक भर्ती लंबित रखने के बाद अब केंद्र ने सेना में 4 वर्ष अल्पावधि वाली अग्निवीर नई भर्ती योजना घोषित की है। उसको लुभावना व लाभकारी बताने के बावजूद देश का युवा वर्ग असंतुष्ट और आक्रोशित है। वे सेना भर्ती व्यवस्था को बदलने का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनका मानना है कि सेना में सरकारी नौकरी में पेंशन लाभ आदि को समाप्त करने के लिए ही सरकार सेना में जवानों की भर्ती की संख्या को कमी के साथ साथ मात्र 4 साल के लिए सीमित कर रही है, जो घोर अनुचित और गरीब ग्रामीण युवाओं व उनके परिवार के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ है। बसपा उन्होंने फैसले पर पुनर्विचार करने की सरकार से अपील की है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले मंगलवार को अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया और इस योजना को लेकर हालांकि देश के अलग अलग भागों में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, वहीं यूपी हरियाणा में कई जगह हिंसा भड़की हुई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। वे वाराणसी के उद्यमियों, व्यापारियों और टैक्स सलाहकारों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि वह जीएसटी भुगतान में आ रही समस्या को लेकर सुझाव पर भी चर्चा करेंगे। वहीं महंगाई के सवालों पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पेट्रोल व डीजल के दामों को घटाया है। इंपोर्ट होने वाले सामानों का कस्टम भी घटाया गया है। इसके अलावा यूपी में हुई हिंसा पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कोई भी असामाजिक तत्व, चाहे वो किसी भी समाज का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और जीएसटी चूँकि नया अभी लागू हुआ है और तमाम शिकायतें हम लोग के पास आ रही थी, उसके संबंध में हम व्यापारियों से स्वयं मिल करके कि किन किन प्रकार की समस्याएं उनको आ रही हैं, ताकि उसमें कहाँ कमी है उसको हम लोग ठीक कर सकें, उसकी आज बैठक करने में आया। बढ़ती हुई महंगाई को काबू में करने के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, बढ़ती महंगाई कहीं ना कहीं एक कुछ फेज के लिए होता है, और अगर इस बीच आप देखें तो प्रधानमंत्री जी ने 2 मरतबे पेट्रोल डीजल का भी दाम घटाया, जो हमारे इंपोर्ट होने वाले सामान थे उस पर कस्टम घटाया, जो चीज़ें ज़्यादा बाहर जा रही थी उसको एक्सपोर्ट पर भी रोक लगाया। ऐसे तमाम प्रयास हो रहे हैं और बहुत जल्द महंगाई कंट्रोल में आएगी। यूपी देश का आर्थिक हब बनने की ओर है, ऐसे में दंगाइयों के द्वारा हिंसा करने में इंडस्ट्री और इन्वेस्टर क्या किस तरह से देखते हैं? अगर आप देखें जिस प्रकार से यूपी में दंगाइयों ने दंगा किया और कानून अपना काम कर रहा है, और कोई भी असामाजिक तत्व चाहे वो किसी भी समाज का हो, बख्शा नहीं जाएगा। क्या लगता है इको फंडिंग का क्या लगता है? इको फंडिंग किस तरह से? नहीं समझा नहीं मैं फिर से। इको फंडिंग देश के लिए कैसे? निश्चित तौर से पूरा आप देखें, अगर इस समय भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है। इम्पोर्ट हमारा, एफडीआई हमारा निश्चित तौर से करीब 500 अरब डॉलर से ज़्यादा 8 साल में मोदी सरकार में आया है, और रिकॉर्ड हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 436 अरब डॉलर के करीब हमारा एक्सपोर्ट है कोविड काल होने के बाद भी। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में हमारी सुधार हो रही है और प्री कोविड के स्थिति में हम पहुँच गए। अगर राहुल गांधी ईडी का छापा पड़ा, राहुल गांधी गया, तो उस पर क्या कहना है?
लगातार कांग्रेस अब कानून अपना काम कर रही है और इस शक्ति प्रदर्शन का कहीं ना कहीं लगता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए या कानून को अपना काम करने से रोकने के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। सर, जिस तरह से यूपी में बुलडोजर चल रहा है लगातार। सिद्धार्थनगर जिले में पेड़ की कटाई का काम रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं ताजा मामला तहसील बांसी के तनिया चौथ में बिना परमिट के ही हरे आम के पेड़ काटे जा रहे हैं। जहां सरकार वृक्ष को लेकर प्रचार प्रसार करा रही है, वहीं वन माफिया पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और खुलेआम हरे पौधे काटे जा रहे हैं और पेड़ को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रशासन की चुप्पी कहीं न कहीं सवाल खड़े कर रही है और जब पेड़ कटान पर आलाधिकारी से पूछा जाए तो बोलने को कुछ भी तैयार नहीं रहते। वहीं जब वन क्षेत्राधिकारी बांसी के आरपी शुक्ला से पूछा जाता है तो उनका कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और वन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियाजोत में हरे पेड़ काटे जा रहे हैं, अभी तक उस पर क्या कार्रवाई हुई? जानकारी मिली है, संबंधित स्टाफ को मौके पर भेजा गया है। जो भी दोषी पाएंगे उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अधिक से अधिक जुर्माना वसूल किया जाएगा, संबंधित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी जानकारी हमको तत्काल मिली है, कहाँ से कार्रवाई, जानकारी मिली तुरंत भेजे स्टाफ। यूपी के बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना के NH 28 पर भीषण सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। भीषण सड़क हादसे में गाड़ी के ड्राइवर और एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। बता दें कि कप्तानगंज थाना के खजुआ गांव के पास NH 28 पर देर रात हुई सड़क दुर्घटना में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करके कार सवार मृतकों में घायलों को बाहर निकाला। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बस्ती क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराए जाने के निर्देश दिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।